हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम। माता पिता चरणाय नमो नमः। कुलगुरु कृपा ही केवलम, व्यासपीठ चरणाय नमो नमो, व्यासपीठ कृपा ही केवलम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि हरि। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सिद्धिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरु कुलगुरु भगवान चरणाय नमो नमः। हनुमंताय नमो नमः। कुलदेवी माँ चंडी चामुंडाय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंदहु गुरुपद कंच कृपा, सिंधु नर रूपहरि, महामोहतम पुंज, चासु बचन रवि कर निकर, चासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हरिओम। ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, जय सिया राम। मैं श्री मेघवार समाज को धर्माचार। आज तारीख 25/10/2021 सोमवार का दिन। जैसे वारों में हर एक वार को महिमा की जाती है, वैसे आज सोमवार हर हर महादेव का दिन, और साथ में शंकर अवतार, महादेव अवतार, हमारे देव भगवान समान भगवान पूज्य धनी मातंग देव को भी स्मरण करें आज के दिन। और साथ साथ में विशेष में आज ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू, दामजी बापू जो हमारे पिताश्री थे, उनकी आज 7वीं मासिक निर्वाण तिथि है। सबसे पहले पूज्य बापू के चरणों में मैं हार्दिक पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। जय हो दामोदर बापू। आज के दिन मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि 25/3/2021 को ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू निर्वाण हुए थे।
उनके जीवनी के बारे में, उनके भजन पद भी 4 जो भजन पद बनाए, उनमें से एक भजन पद का मैं अर्थ आपको करके सुनाया था अगली सत्संग में। आज भी पूज्य बापू की जीवनी, उनकी जीवन क्रिया, रहने सहने की जीवन शैली आपको बताया जाएगा। इससे कल का जो सत्संग था थोड़ा लेंगे बात। कल के सत्संग रविवार का सत्संग गुरुओं को स्मरण करने का दिन, सिख समाज, सिख धर्म के 10 गुरुओं को और ग्रंथ साहिब को स्मरण करने का दिन था। कल मैंने जाट सिख ग्रंथ साहब गुरु नानक के साहब के अनमोल वचन दी और सिख समाज की कुछ बातें आपके पास रखी थी। आज मानवता सत्संग के इर्द गिर्द विज्ञान की गंगा की जो सत्संग चल रही है, उसमें देखो भाइयों बहनों, फिर भाइयों बहनों, ये जो दिल्ली में बड़े बैठे हैं हमारे नेता गुजरात के, जो यहाँ सीएम थे और अभी वहां बैठे हैं, वो जो अपने प्रवचन भाषण में बोलते रहते हैं, देखो भाइयों बहनों, वो मैं उनकी नकल नहीं करता हूँ। मैं अपनी शैली, मेरी छटा और मेरी वाणी से मैं बोलता हूँ। देखो भाइयों बहनों, हर एक संतों की, महर्षियों की, महात्माओं की महिमा तो की जाएगी और उनके जीवन के बारे में, जैसे हमारे ब्रह्मलीन दामोदर बापू संत श्री थे, तो उनकी जीवन के बारे में, जीवनी के बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में अपन के आजकल के जमाने समय वालों को अति जरूरी है जानना, सीखना, वो राह पे चलना। जैसे कि पूज्य महात्मा गांधी कहते थे, कोई पूछे कि भाई कोई आपका जीवन, बापू हमें जीवन चरित्र लिखना है। भाई देखो, बापू बोले कि मेरा जीवन तो मैं जो अभी जी रहा हूं, जैसे मेरी जीवन कर्म क्रिया है, मेरी शैली, वो आप देखो, सब इसमें आ जाएगा। ऐसे आपको ये भी बता दूं कि अभी आज के दिन 25/10 को पूज्य दामोदर बापू को 7वां महीना निर्वाण को हुआ। इसलिए मैं हर महीने पूज्य बापू की समाधि पे, हमारे गणेश नगर गांधीधाम में मतिया देव है, धनराज मतिया देव, वहां समाधि है। समाधि को मैं उधर मत्था टेकने, प्रणाम करने, दर्शन करने जाता हूँ। मैं स्टेटस में या वीडियो रखता भी हूँ, फोटो रखता हूँ, सो आप देख लीजिएगा, आज भी रखूंगा। तो मैं अभी आपको ऐसा लगे कि भाई ये आज ना कुछ लुंगी ना कुर्ता ना, सफारी में मैं बैठा हूं, और वो भी सीधा मैं शमशान से, हमारा शमशान है मतिया देव को ना, शमशान है, और शमशान में ही उसकी जगह हमारे मतिया देव के पास रखते हैं। तो वहां समाधि बगल में ही, बाजू में ही ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू की, संत श्री धनजीराम बापू की समाधि है। हमारे पूज्य ब्रह्मलीन दामोदर बापू की सदगुरु प्रति बहुत सी भक्ति थी। सदगुरु को जितना दामोदर बापू मानते थे, मैं नहीं ये कहूंगा कि कोई मानता हो, इतनी भक्ति का भाग्यशाली है ना, होंगे ना, कि सदगुरु के पास में ही उनको समाधि दी गई, और पास में ही थोड़ा सा अंतर में कुछ 10-20 या 50 मीटर दूर, 100 मीटर दूर सत्संग हॉल है। सत्संग हॉल की भी बात बताऊंगा,
पूज्य धनजीराम बापू के नाम का सत्संग हो। तो मैं शमशान से भाइयों सीधा इधर आके बैठा हूं। अब आप लोग को, ये कुछ लोग को डर बैठ गया है कि शमशान से आके तो भाई नहाना चाहिए, नहीं ये करना चाहिए, नहीं शमशान में नहीं जाना चाहिए। ये भाई संसारी लोग को डर लग रहा है। अब संतों की समाधि पे दर्शन जाना, चाहे शमशान में हो चाहे कहीं भी हो, तो दर्शन करने भाग्यशाली के काम है। सो आप वीडियो में भी दर्शन करोगे तो भी धन्य हो जाओगे भाइयों। कोई भी संत महात्मा पुरुषों महापुरुषों की समाधियां आप दर्शन करो, सिर्फ वो वातावरण में जाओ तो भी आपको वैराग लगने लगेगा। मैं तो शमशान, भाई देखो शमशान भी तो शंकर का घर है, शंकर का निवास स्थान है। शंकर ज्यादातर शमशान में रहा करते। मैं तो अभी सीधा शमशान से आके यहाँ बैठा हूँ, सफारी में ही बैठ गया हूँ। पूज्य हमारे संत श्री सदगुरु मोरारी बापू कहते हैं कि भाई देखो, आप ये मत समझना कि सूट बूट में, सफारियों में, या ऐसे पैंट शर्ट में, ऐसे ड्रेसों में, कपड़ों में कोई भक्त या संत या कोई महापुरुष नहीं हो सकता। सज्जन हो सकता है, हो सकता है। हमें क्या पता कि कौन से रूप में कौन है। मैं सफारी में आपके सामने सत्संग कर रहा हूं, मानवता सत्संग जो हर रोज मैं जबा पहन के करता हूं। सो आज मैं सफारी, पहले भी कुछ काले या ग्रे कलर की सफारी में रक्षाबंधन के दिन बैठा था। एक तो वीडियो है सफारी में। तो सो कपड़ों की इसमें नहीं भाइयों, कपड़े पे मत जाना। कोई भी महापुरुष संत हो, भक्त हो, कोई भी पैरवेश में रह सकता है, आ सकता है। आज के समय में जरूरी नहीं कि आज के जो खुद को मान बोलते हैं, स्वामी बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं, केसरिया पहनते, जैसे मैंने कल बोला, फिर केसरियों को बदनाम करते हैं, फिर व्हाइट सफेद कपड़ों को बदनाम करते हैं, कार्य करते हैं काले और बैठते हैं ऐसे वेशों में, धोती लुंगी, टीले टपके चोटी, मालाएं पहनो, इतनी किलो किलो की मालाएं, त्रिपुंड, आड़े टेढ़े, आप इनको ही मानते हो, अंधेरे में हो। ऐसों में भी साधु नहीं, डाकू बैठे, जो सच्चे हैं, सीधे हैं, सज्जन हैं, सत्य का मार्ग दिखाते, मैं उनको तो फिर से कोटि कोटि प्रणाम करूंगा। सत्य मार्ग जो समाज को दिखाते हैं, पर ऐसे ही कपड़ों और पैरवसों में ही लाल, पीले, नीले, केसरी, इसमें जो रह के फिर नाटक करते हैं, दुराचार करते हैं, पापाचार करते हैं, अत्याचार करते हैं। अब देखो, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो सुनना, आप भी अनुभव करते हो, देखते हो, कितने जेलों में पड़े हैं। महल में जलसा कर रहे थे, गए जेल में। संत साधु को तो भाई सादे रहने, चाहे कोई भी पैरवेश में रहते हो, संतों को तो ऐसे ही रहना चाहिए। स्वामी हो, आचार्य हो, धर्म गुरु हो, सदगुरुओं हो, गुरुओं हो, सच में जो शोभा देता हो ना भाई, उसमें रहना चाहिए। ऐसे नाटक नहीं करने चाहिए। तो फिर संसार में ही ठीक हो, फिर क्यों संसार छोड़ के साधु के वेश बना के नाटक करते हो? ऐसे समाज को क्यों उल्टा राह दिखाते हो? करते हो खुद पापाचार, अत्याचार, दुराचार, और फिर समाज में उजड़े बनते हो। मेहरबानी करो, मेहरबानी, समाज को सही रास्ता दिखाओ और सच्चे बनो, सीधे बनो और शुद्ध बनो, विषयांतर हो जाएगा।
पर जरूरी है ये बात। मैं हर रोज सत्संग में कोई नहीं कोई विषय आएगा तो लेता ही हूं, फिर भी मेरी कोई बातों को, वचनों को, मेरे प्रवचनों को, मेरी वाणी में से कुछ उल्टा सुल्टी कुछ ऐसे नहीं निकलती है। बात सत्य ही होती है और सत्य ही निकलेगा। क्यों? क्या आपको बता दूं? ये जो मैं बैठा हूं, पहले भी बोला हूं एक दो बार, कौन सी जगह पता? ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू का ये पलंग है। ब्रह्मलीन पूज्य बापू दामोदर बापू का ये निवास स्थान है। पूज्य बापू इसी घर में, इसी रूम में रहते थे, इसी पलंग पे उठते थे, सोते थे, बैठते थे, विशेष में ध्यान साधना और सत्संग करते थे। इसी ही पलंग पे बैठ के टीवी में पूज्य बापू, मोरारी बापू की कथाएं, सत्संग की, और भी कितने साधुओं की, साध्वियों की, संतों की कथाएं आती थी। इसी पलंग पे बैठ के पूज्य दामोदर बापू अपना अभ्यास करते थे, स्टडी करते थे, सत्संग करते थे, इसी रंग में रहते थे पूज्य दामोदर। आज पूज्य दामोदर बापू की थोड़ी सी बात है। तो हमारे पूज्य दामोदर बापू हमारे पिताश्री थे, ये भी विशेष में बोलते। हमारे पिताश्री थे, इसलिए मैं उनके वखाण नहीं कर रहा हूं भाई। माँ वखाण करे बेटे का, वो उसको बेटा नहीं वखाना बोला जाता है। जग वखाण करे, जग बोले वाह वाह वाह, क्या बेटा है। माँ तो बोलेगी मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा। हम ये नहीं करेंगे हमारे पिता ऐसे थे, संत थे। समाज कहेगी, जगत कहेगा। आप पूछ लेना, अनुभव कर लेना। पहले तो हमारे पिताजी मना ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू वेदांती थे, वेदांत के अभ्यासी, ध्यानी, ज्ञानी, साधना और शिविरें करते थे। पूज्य सदगुरु धनजीराम बापू के संग बहुत सी शिविरें, साधनाएं की। और अभी हमारे पिताश्री गृहस्थाश्रमी थे, वो तो आप देख रहे हो, समझ रहे हो कि हम उसके परिवार में से और वंश में से हैं। सबसे पहले पूज्य बापू गांव से आए थे, सुथरी अबड़ासा से, गांधीधाम 400 क्वार्टर में। वहां से जब नौकरी पे लगे तो कंडलापुट, अभी जिसका नाम दीनदयाल पड़ा गया, वो कंडलापुट केपीटी में पूज्य बापू पाइपलाइन डिवीजन में नौकरी करते थे। और पाइपलाइन डिवीजन माना पाइपलाइन पे, जैसे कि जूना कंडला, हमारा पुरानी कंडला से इधर खारी रोड और मीठी रोड है, वहाँ एक बड़े टांके आईओसी, बीपीसी, इंडियन ऑयल, जो भी तेल की बड़ी कंपनी है, वो बड़े बड़े टांके, उसमें वहां से लाइन में से आते थे। 11 से 12 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई है, बड़ी बड़ी पाइप, जैसे नर्मदा की अभी लगी ऐसे पानी की। उस पाइपलाइन पे पूज्य बापू चौकी करते थे, फिटर का काम करते थे। जहां कोई लीकेज हो वहां लीकेज बंद करते थे, बंद करवाते थे। विशेष में ये चौकी इसलिए कि वहां तेल की चोरियां की जाती थी। अरे भाइयों, इतने बड़े बड़े पाइप लाइनों में से बड़े बड़े नटों को खोल खोल के, या तो उस पाइपों में, इतने जाड़े पाइपों लोखंड में ये होल कर करके तेल की चोरियां की जाती थी। तब जब भी बापूश्री पिताश्री की जब नौकरी चालू होती थी, मना वहां जब जाते थे, तब आपको पता है जिस दिन बापू की नौकरी होती थी तब चोर लोग भी डरते नाम से ही बोल देते, वो आज तो भगत की नौकरी है, आज अपन को नहीं जाना।
ये संत की महिमा है, ये हरि नाम लेने वालों की एक शक्ति है। उनके नाम से ही आज भगत की नौकरी है, अपन को चोरी करने नहीं जाना। आप सोचो, ये दामोदर बापू थे। फिर वहां से नौकरी जैसे कंडला स्टीमरों से आती थी, यमुना पाइपलाइन, उसमें ये सब चौकी और ये सब फीडर का काम करते थे। फिर वहां से हम तभी गणेश नगर, गांधीधाम में गणेश नगर है, तो वहां पे रहते थे, वहां आगे थे निवास स्थान करने, वहां से भी नौकरी करने पूछे बापू। कभी कभी एसटी बस में गवर्नमेंट की, या तो फिर कंडला पोर्ट की फिर बस आने लगी, तो उसमें नौकरी पे आते जाते थे। 3 शिफ्ट की नौकरियां करते थे, सुबह 8 से 4, 4 से 12, रात को 12 से 8, और पूरी ईमानदारी से करते थे। एक भी पैसा ना वो चोरों से मिलके ना चोरी करके। उनके जीवन की सबसे नौकरी करने की एक ईमानदारी, एक सच्चाई, एक अपने रोजगार धंधे की नौकरी के प्रति ईमानदार रहना, ये भी आपको सीख। आजकल के समय में जो घूस लेते हैं, चोरियां करते हैं, गफला मारते हैं, गफला करते हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग को आज ये समझने और सीखने की, भाई मैं इसलिए कह रहा हूं कि संत और भक्तों की जीवन भी तो देखने जो सुनने जैसा होता है भाइयों। मैं इसलिए बातों को रख रहा हूं। कब भी हम तो उसके बच्चे हैं ना, हमें तो पूरा पता है ना, हमारे गांव को, समाज को, जो भी भक्त प्रेमी सबको पता है कि दामजी बापू क्या थे। नौकरी में भी जितने साल किए, 40, 50, 55 साल, जो भी, कभी भी भाई एक बूंद तेल नहीं लाए, एक बूंद पेट्रोल नहीं लाए। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और भी तेलें, पामोलिन, जो भी तेलें की लाइनें आती थी, 12-12 किलोमीटर लाइनों में कभी एक बूंद भी भाई तेल की ना चोरी की, ना घर के लिए लाए। आप अब सोचो, तब तो पेट्रोल भी सस्ता था, अभी 104-5 रुपए। ये सरकार की, ये जो बड़ा नेता, चलो नाम बोल दिए, मोदी, ये मोदी की सरकार में 105 आज के दिन में अखबार में पढ़ा, 105 लीटर। क्या आप गरीब और अपन मध्यम वर्ग गाड़ियां चलाएंगे भाइयों? पैसों वालों के दिन के उद्योगपतियों को, अमीरों को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 105 हो चाहे 1005, वो तो चलाएंगे, क्योंकि 2 नंबर के पैसे हैं ना। काला धन है, अपन मेहनत करने वाले कहां से लाएंगे भाई? सच्ची मेहनत करने वाले, हाँ, जैसे तैसे 10, 20 हजार, 15 हजार पगार लेने वाले घर चलाएंगे कि गाड़ियां चलाएंगे? आपका तो आधा पगार पेट्रोल में ही, डीजलों में ही चला जाएगा। किसानों क्या, मोटर वाले जो डीजल पे चलाते हैं पंप, क्या चलाएंगे? आप सोचो, इतनी महंगाई। यही पेट्रोल तब सस्ते थे, फिर भी कभी एक बूंद भी ना बापू ने कभी एक बूंद भी कभी लाए, न चोरी की। ईमानदार, सच्चाई, नौकरी के प्रति ईमानदारी। आजकल देखो नौकरियों को, नौकरी वालों को जो होंगे, जो ईमानदारी से करते, मैं फिर भी प्रणाम करूंगा। ऐसे ही होना चाहिए, सच्चाई और ईमानदारी दिखे और मेहनत करो, छुट्टियां मत करो। सरकार की ये शनि रवि आपको 2 देती है, रविवार देती है, बड़े दिन चलो कोई मुख्य उसमें देती है, फिर आप दूसरा और चौथा शनिवार छुट्टियां क्यों लेते हो? सरकार को ना बोलो ने, सरकार का नुकसान है, आपको तो जलसा है। ईमानदारी दिखाओ कि नहीं हमें तो 4 ही शनिवार अच्छा है, हम नौकरी तो आएंगे। कहाँ रही ईमानदारियां? छोड़िए, विषयांतर हो जाएगा। तो नौकरी से आके भी पूज्य पिताश्री, बगल में ही, बाजू में ही पूज्य बापू के जो सदगुरु थे धनजीराम बापू, उनका भी निवास स्थान पास में ही था। तो आते ही सीधे बापू वहां सत्संग में जाते थे।
बापू के सानिध्य में सतत हमेशा रहते थे। और उसके वहाँ बापू के वहाँ कोई मेहमान आएंगे तो मेहमानों को भी, यहाँ बाहर गांव के आएंगे तो उनको भी संत हो, मेहमान हो, भक्त हो, उनको अपने घर लेके आएंगे, शुश्रूषा सेवा करेंगे, भोजन करवाएंगे। जैसा समय ऐसा सेवा करते, सत्संग करेंगे, सत्संग सुनेंगे, लाभ उठाएंगे। हम भी कभी कभी बैठ जाते थे। तो ऐसे दामोदर बापू का गणेश नगर का सत्संगी जीवन था। उनके संग रहने वाले ब्रह्मलीन मानसिंह चावड़ा साहब फिलहाल अभी बैठे हैं, हयात कविश्री जिसको आप रखिया बोलते हो, कांची भाई महेश्वरी गढ़न, हमारे रीके महेश्वरी विनोद भाई गढ़न पीजीवीसीएल के जो कार्यपालक इंजीनियर थे, निर्वाण हो गए। उनके पिताश्री अभी हयात बैठे, वो खास हमारे पूज्य दामोदर बापू के मित्र भी बोलो, गुरु भाई बोलो, सत्संगी बोलो, सो अभी बैठे हैं। अपनी कविताएं कवि लिख लिख के कवि के पद्मश्री के अवार्ड लेते हैं। ऐसा समाज सेवा भी काम करते हैं। मैं तो छोटा हूं, फिर भी मैं शुभेच्छा दूंगा। और हमारे कांजी भाई महेश्वरी हमारे नाना लगते हैं संबंध में, इनको मैं बधाई भी दूंगा। अभी थोड़े महीनों पहले अवार्ड मिले। सो मैं ना व्हाट्सएप में, मोबाइल में ना शुभेच्छा दे सका, इसलिए मैं शुभेच्छा देता हूँ। ये मेरी इस व्यासपीठ की गाती और इस सत्संग से। तो विशेष में ये कांजी भाई भी रहते थे साथ में, कांजी बापू। वहां गणेश नगर में जब तक रहे तब तक नौकरियां चालू थी। 2000 के साल में या 1999 या 2000 के साल में पूज्य बापू नौकरी से रिटायर हुए थे। रिटायर होके, अरे भाइयों बहनों आपको बोलूं, अरे कंडला पोर्ट, ये जो सपना नगर, गणेश नगर, शक्ति नगर, लीलासा नगर, जो भी कंडला गोपालपुरी, कंडला पोर्ट नौकरियां के साथ जमीन प्लॉट देती थी। अब वो प्लॉट, आजकल आप देखो जमीनें और प्लॉट और मिलकतों के लिए कितने झगड़े हो रहे हैं, कितने वाद विवाद हो रहे हैं, कितने कंकास कले हो रहे हैं। पर पूज्य बापू क्या बोले, अरे बापा जब आपको कंडला पोर्ट दे रही है आपके मेहनत के प्लॉट, तो क्यों नहीं ले रहे हो? नहीं, क्या करेंगे, ये अपने गणेश नगर का मकान है ना, है? मैं भी एक, मेरे बाप का, तू भी एक, मेरा, तेरा पीछे जीतू भी एक, मेरा बेटा भी एक। तो भाई बहनों मैं आपको बता दूं, हमारी 1 2 3 पेटियां, हमारे पिता श्री दामोदर बापू 1 भाई 3 बहनें। मैं जो आपके सामने अभी आसानंद के दास आसानंद के नाम के रूप में मैं जो आपसे सत्संग कर रहा हूं, अशोक भाई महेश्वरी, वो भी 1 भाई 3 बहनें। और मेरा भी बेटा जगदीश, वो भी 1 भाई 3 बहनें। 3 बेटियां, 1 भाई 3 बहनें। तो बापू बोलते थे क्या करेंगे, एक ही काफी है। अरे बापा वोट दे रही है तो लियो, एक बार फॉर्म भरेगे, नहीं भरे दोबारा नहीं भरे, तीसरी बार में सब बोले परिवार के, तब मन नाराज करके भी भरने लगे, भरे तभी। ये सपना नगर जहां भी अपन सत्संग करें, जहां बैठे बापू, यहाँ जो अंत तक यहाँ रहे, निर्वाण हुए तब तक, सपना नगर एरिया हमारा गांधीधाम का, उस सपना नगर में प्लॉट मिला। ये इस प्लॉट के ऊपर जो रिटायर होके पैसे मिले थे तब के टाइम में 4.5 लाख, वो 4.5 लाख इसमें लगा दी। भाई देखो, डिटेल से बोलने का कारण मैं आपको बताऊंगा। अब पूरे जीवन जो नौकरी की, उनकी मेहनत के और ईमानदारी के पैसे थे भाई 4.5 लाख रुपये। उस समय की बात है, 21-22 साल पहले की। ये मकान बनाया गया और 2 महीने रहे थे बाकी, तब भूकंप आया 2001 26 जनवरी को। तब
ये मकान ताजा ताजा बना हो तो 2 ही महीने हुए थे और हम रहने आ गए थे। पर भाइयों, हे बहनों, आप सुनो, इतने खतरनाक भूकंप में जो जमीन और धरती हिली, मैं यहाँ से देख रहा था, ये सामने फिर तो जंगल, तब मकान नहीं थे सामने, ऐसे समुद्र में पानी कैसे ऐसे चलता है, ऐसे जमीन पूरी सब हिल रही थी, पूरे मकान सब आजू बाजू मैंने देखे। पर ये मकान और 4-5 ये घर छोड़ के और 2-3 मकान टूट गए थे, क्रैक हुए, वो सब ताजे बने हुए भाई। इस मकान में एक क्या बोलते वो आप तिराड़ भी नहीं पड़ी, गिरना तो दूर, टूटना तो दूर। क्यों? ईमानदारी के पैसे थे ना भाइयों, ईमानदारी का प्लॉट था ने। ये धरती माता भी हमारे खुश थी ने। क्यों? संत थे, सच्चे थे, ईमानदार थे, मेहनतू थे, नौकरी के प्रति ईमानदारी दिखाते थे, एक बूंद तेल चोरी भी नहीं करते थे, झूठ कभी बोलते नहीं थे, झूठ कभी पसंद नहीं करते थे। ऐसे ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू का जीवन था। तो देखो ना भाई, सत्य और मेहनत के ऊपर कमाई हुई दौलत धन से ये बना हुआ, ये जमीन और ये प्लॉट मिला हुआ कुदरत ने रखा होगा ने, वो भी तो खुश। ईश्वर खुश रहता है भाई। धरती माता, जिसको मैं सत्संग शुरू करूं और लास्ट में बोलता हूं, धरती माता को जो मैं नमन करता हूं, जैसे हमारे समाज में मैस पंथी में पूज्य धनी मातंगदेव ने अपने वेदों में बोला है कि सबसे उठ के पहले हर एक मानव को, स्त्री हो चाहे पुरुष, पहले धरती को नमन करना, प्रणाम करना चाहिए। तो हमारे में पहले मैं श्री मेघा समाज में हमारे देव के बोले हुए वचनों को बोल के, धरती माता तो के धर्माचार, अलख देव तो के कर्म ज्वार, कर्म के उजार, ऐसा बोल के फिर आप पाँव रख के अपना काम करो, आगे निकलो। यहाँ देखो आप, और भाइयों ये देखो भाई, आप ये मत समझना कि क्या अपने परिवार की बात लेके बैठ गए। है मानवता सत्संग तो मानव मात्र जीवन के लिए ये जरूरी है बात है आजकल की। मैं मेरे परिवार या मेरे पिताश्री थे इसलिए बखान नहीं कर रहा हूं आपके पास, आपको जानने को मिले, सत्य है। मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं, आप पूछ लेना बात सही है कि नहीं। हमारी ये जो धरती माता का प्रणाम करने का मैं आपको बोल दूं, हमारी दादी माँ मैंने छोटे दादा की घरवाली धर्म पत्नी, दादी, छोटी दादी माँ, सगी नहीं, सगी जैसी चलो, तो वो हमारा खेतर भी जो था गांव में, अभी जहाँ हमारी बाड़ी है, फार्म है, वो खुद के खेतरवाड़ी के साथ बेच के चलेगी। क्यों? कि हमारे पिताश्री को बार बार बोलती थी, ए डामा मेरा खेतर बेच दोगे, मेरा ये कर लोगे, मेरा वो कर लोगे। अब पिताजी को ये प्लॉट भी नहीं लेना था कंडला पोर्ट का, तो फिर वो जमीन से क्या लेना देना। जहाँ भाई अभी वहाँ डेवलप विकास हो रहा है हमारे अबड़ासा में, हमारे गांव में, पहले तो कोई भाई मफत में भी नहीं लेता था अबड़ासा में जमीनें। तो पिताश्री ने क्या कहे, चलो चलो मासी मैं साइन करके देता हूँ। हमारे अभी जो जहाँ खेतीबाड़ी की जमीन है, खुद की जमीन के साथ साथ हमारी भी खेतीबाड़ी की जमीन हमारी दादी माँ ने बेच दी थी भाइयों। पर ये भी आप सुनो, यही हमारा नमन और प्रणाम करने का धरती माँ को, ये इसलिए बता रहा हूं कि हमारी वो जमीनें मैंने वापस ले ली। जिस भाई को बेचा गया था गांव वाले को, वो 815 रुपया न भर सके और हमें वापस वही जमीनें मिली हमारे बाग की। क्यों? हमारे दादा की सेवा हमने बहुत की है भाई, पिताश्री की ही की, पर दादाजी जो मानसी दादा हमारे, उनके नाम की ये जमीन थी, वापिस मिली। सेवाएं करो, दादाओं की, पिताओं की, माता पिताओं की, वडीलों की। ऐसे ही कैसे आप धन की, उनके संपत्ति की इच्छाएं आशाएं रख सकते हो? हमें तो कुदरती मिल रही है भाइयों, क्योंकि सत्संगी घर है ना, भजन कीर्तन करने वाले है ना,
सत्य पे चलने वाले हैं ना भाइयों।